नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरिद्वार दौरा कैंसिल हो गया है। कृषि बिल के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे। जानकारी मिल रही कि मौसम खराब होने के कारण दौरा कैंसिल हुआ है। इसके बाद बिल के समर्थन में भाजपा ने ट्रैक्टर रैली निकाली। सैकड़ों ट्रैक्टर रैली में शामिल की गई और सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई भाजपा विधायक रैली में शामिल हुए। किसानों के हित की बात है। जो लोग उनको बरगला रहे हैं और आतंकवादी और दूसरे तरह के लोग इसके अंदर घुस रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, वो लोग फर्जी हैं। असली किसान तो ये हैं जो आज किसान बिल के समर्थन में खड़े हैं, मोदी जी के समर्थन में खड़े हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मौसम खराब था, कोहरा छाया हुआ था, जिस कारण से चापर को उड़ने में दिक्कत थी। उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी आए हुए किसान भाइयों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जहाँ तक आज की रैली का प्रश्न है, ये रैली माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो किसानों के हित में 3 नए कृषि कानूनों को बनाया है, उनके समर्थन में ये रैली थी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मानना है और देश के अधिकांश किसानों का मानना है कि जो बिल कृषि और किसानों के हित के लिए लाए गए हैं, वो बिल लागू होने चाहिए। वही कृषि बिल के विरोध में किसान काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल को वापस कराने की मांग से किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों की परेशानी पर बात करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये बिल किसानों के हित में है और सरकार ने जो फैसला लिया है किसानों के हित में ही लिया है। इस कानून से करोड़ों किसानों को लाभ मिलने वाला है। रुद्रप्रयाग में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले किसानों का कहना है कि इस कानून से सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही फायदा मिलेगा। तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार ने जो कृषि कानून पास किए भारत की संसद में, वो व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। आज किसान की आय दुगनी करने के लिए जो है नियम बनाए गए हैं और आज पूरा देश का किसान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किसानों की आय दुगनी करने के लिए टारगेट रखा है कि 2022 तक हमको किसानों की आय दुगनी करनी है। और इन कानूनों में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है जहां उसको अच्छे रेट। और कृषि जो हमारा विभाग है पूरे देश का, कृषि मंत्रालय का बजट और किसानों के लिए 6 गुना बजट बढ़ाया गया है आज किसानों के लिए। 300 किसान संगठन पूरे हिंदुस्तान में आज जिला मुख्यालय में रैली कर रहे हैं। हमारी किसान सभा भी आज जिला मुख्यालय में रैली कर रही है। जो ये किसान के लिए तुमने ये विनाशकारी कानून बनाए हैं, इन कानूनों को रद्द करो। और इसमें जो मजदूर है, किसान है, देश का जो तमाम मध्यम कर्मचारी है, जो तमाम लोग हैं, वो आज इस जो इन्होंने कानून बनाया है इसके खिलाफ हैं और लोग आज सड़कों पर हैं। हम लोग भी आज जिला मुख्यालय में इस किसान विरोधी कानून को रद्द करने के लिए आज रैली के रूप में यहाँ पर आए हैं और हमारी लड़ाई ये सतत रहेगी। जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जीएमवीएन के एमडी आशीष चौहान पर्यटन केंद्र स्थल औली पहुंचे। एमडी आशीष चौहान ने औली में सरकारी भूमि सहित स्कीइंग स्लोप पर हो रहे अतिक्रमण की जानकारी ली। औली में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी भी खुद औली में सुबह से डटी थी। नगरपालिका की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। टीम ने क्लिफ टॉप के पास एक टी शर्ट वाली दुकान का अतिक्रमण हटाया। अहम बात यह है कि अतिक्रमण करने वाले लोगों ने प्रशासन से 10 दिन का समय मांगा है। वही विजय दिवस के शुभ अवसर पर चमोली में डीएम ने सभी जनपदवासियों को हार्दिक बधाई दी। यहां अधिकारी ने कहा कि देश की आन बान और शान के लिए सेना के जवान समर्पित हैं। विजय दिवस पर पुलिस और एनसीसी के जवानों ने अमर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों को अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए कहते हुए देश की सेवा में अपना योगदान देने के लिए कहा है। आज 1971 भारत पाक युद्ध विजय दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, इसका जो है स्वर्ण जयंती समारोह भी है। ये युद्ध
3 दिसंबर 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 मात्र 13 दिन में लड़ा गया। और भारतीय सेना कि चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उन्होंने जो है पाकिस्तानी सैनिकों को 13 दिन के युद्ध में ही घुटनों पे टिका दिया था। और इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आज सभी द्वारा, अधिकारियों द्वारा और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जो उनके परिवार के सदस्य थे या जो पूर्व सैनिक थे उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था और उनको सम्मानित भी किया गया। और यहाँ शहीद पार्क गोपेश्वर में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। दीपावली के 1 महीने बाद चकराता में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली के अवसर पर क्षेत्रवासी लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। लोगों ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर डांस किया। इस जश्न में कई लोग बाहर से भी शामिल हुए। लोगों ने बूढ़ी दिवाली की विशेषता बताते हुए कहा कि यहाँ के लोग रोशनी के होले जलाते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए बम पटाखों का इस्तेमाल कम किया जाता है। ये दिवाली नई दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मनाई जाती है और इसे हम बूढ़ी दिवाली के नाम से जानते हैं। और कल का जो ये दिवाली परसों से स्टार्ट हुई है ऐसे तो, लेकिन जो कल का दिन था वो बिरुडी का दिन था, जो कि देवता के प्रसाद के रूप में अखरोट और चिवड़ा बांटी जाती है और सामूहिक रूप से नृत्य होता है। और आज हाथी का दिन है। आज हाथी बनाया जाता है, सियाना को हाथी पे नचाया जाता है और तांदी में गीत भी लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ तांदी करके तान लगती है गोले में, तांदी में नाचते हैं। दिवाली एक तरह से हमारा बहुत प्यारा त्यौहार है। इसमें हम महिलाएं पुरुष सामूहिक नृत्य करते हैं। हारून, तांदी, घी और जूडा नृत्य, ये तमाम नृत्य सामूहिक होते हैं। और ये दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। 1 महीने बाद इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हमारे यहाँ तब तक सारे जितने भी फसल, अपनी खेती का जितना भी काम होता है वो सब खत्म हो जाता है। हल्द्वानी के शहीद पार्क में विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों और आर्मी अधिकारियों ने अमर शहीदों को याद किया। अमर शहीदों को याद करते हुए सेना के अधिकारियों ने उन्हें फूल अर्पित किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। इसके बाद एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने शहीदों को याद करते हुए उनको नमन किया। हमारी सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है हमारा विजय दिवस। आज के दिन बहुत हमारे सैनिकों ने शहादत भी दी थी, जिनके पराक्रम के बल पे हमने एक बहुत बड़ी विजय पाई थी। उसी को याद करने के लिए आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए हमारे सभी देशवासियों को अपनी सेना पे और अपने सैनिकों पे गर्व होना चाहिए। आप देखिए जिस तरीके से हमारी हिंदुस्तान की फ़ौज है और जिस तरीके से 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर गलत नज़र डाली उनको मुंह की खानी पड़ी। और आज भी हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो सब तैयार हैं चारों दिशाओं से। कोई बुरी नज़र अगर हिंदुस्तान के ऊपर उठाएगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे 71 की लड़ाई में हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत तिब्बत बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी और सीमांत क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण का दायित्व बखूबी निभाया जा रहा है। गृह और खेल मंत्रालय के निर्देशन में आईटीबीपी ओली इन दिनों फिट इंडिया स्वच्छता अभियान चला रही है। अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण और सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान दल के प्रभारी ने बताया कि संस्थान का ये अभियान 30 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। गढ़वाल में राजकीय मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत खराब हो गई है। इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में अच्छे डॉक्टर नहीं है, इसलिए उन्हें इलाज कराने में काफ़ी परेशानी होती है। आज मेडिकल कॉलेज की बदहाल हालत पर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। अस्पताल के मुख्य अधिकारी भी मानते हैं कि इस अस्पताल में कोई रोग विशेषज्ञ नहीं है। रेफर सेंटर तो हमारे पास में जितना भी मतलब वो थोड़ी मतलब पेशेंट की ओपीडी कम हुई है कोविड के कारण जी, तो रेफर तो वही केस करते हैं जो मतलब जिनका मतलब वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जैसे न्यूरो सर्जन नहीं हमारे पास में जी, तो कभी कभी ऐसे केस रेफर करने पड़ते हैं। और अभी फिलहाल जो ज़्यादा रेफर हो रहे हैं उसका कारण ये भी है कि हमारे यहाँ कोविड नॉन कोविड दोनों चल रहे हैं। हमारे यहाँ एमरजेंसी सर्जरी हो रही है, इलेक्टिव सर्जरी अभी बंद है कोविड के कारण, तो इसके कारण भी थोड़े से मतलब केस रेफर ज़्यादा हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की इस स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी डॉक्टर की
आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में है और लगातार ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज और जो बेस अस्पताल है वो रेफर सेंटर बन चुका है और जो भी मरीज़ यहाँ आते हैं, जो सीरियस मरीज आते हैं, वो पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद उनको हायर रेफर सेंटर देहरादून या ऋषिकेश या दिल्ली उनको भेज दिया जाता है। श्रीनगर में आज अलकनंदा के किनारे पानी बढ़ने से अलकेश्वर घाट पर जलती हुई चिताएं नदी में बह गई। जानकारी मिल रही कि अलकनंदा जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ गया। लोगों का कहना है कि बांध से बिना किसी सायरन के पानी छोड़ा गया। अचानक जलस्तर बढ़ने से लोगों में आक्रोश है। उनकी माताजी का देहांत हुआ था और उनकी अंत्येष्टि के लिए जब हम NIT घाट पर श्रीनगर में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि पहले जब नदी में हम लोगों ने अंत्येष्टि के लिए उनकी पूरी चिता का निर्माण किया लकड़ियों से, और तब नदी का स्तर बिल्कुल कम था और नदी से हमने काफ़ी किनारे पे हम लोगों ने वो चिता बनाई थी। लेकिन उसके बाद बिना किसी सूचना के, बिना किसी हूटर के और बिना किसी सायरन के जीवीके कंपनी के द्वारा जब वहाँ पे से पावर हाउस से पानी छोड़ा गया तो हमारे सामने हमने देखा कि हमारे सामने पे नीचे पे भी एक चिता जल रही थी। उस पर बिना आग लगे ही चिता का जब निर्माण हुआ था उसको वैसे ही वो पानी में डूब गया और जो प्रोफेसर राकेश नेगी जी की माताजी का जो चिता आधा जला हुआ था वो पूरा पानी में इस तरीके से बह गया। रुद्रप्रयाग के मुख्य मार्ग पर नाली का निर्माण तो हो गया है, लेकिन निर्माण के बाद भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है और सड़क पर गंदे पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं और इन गड्ढों में भी नाली का पानी जमा हो जाता है। गंदे पानी से परेशान होने वाले लोगों ने कहा कि प्रशासन से इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय व्यापारियों ने भी शिकायत की, लेकिन कोई सुध नहीं लिया गया है। आम जन को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल, जबकि सुरंग का रास्ता बंद है, दोनों ट्रैफिक इधर ही से चल रहे हैं और लोगों को बच्चों को साथ ले जाने में, आम आदमी को चलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितने भी जिले के आला अफसर हैं वो इस तरफ आंखें मूंदे हुए हैं और बड़ी शर्म की बात है। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो स्थिति बड़ी बहुत बेकार हो रखी है और ये जो पानी है, जैसे लोग आना जाना कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो तब ये पानी जो है छींटे लग के जो है लोगों के ऊपर पड़ रहा है और दुकान के अंदर तक जा रहा है और ये बहुत कीचड़ करा हुआ है। इन्होंने यहाँ पे NH वालों ने बहुत ही गंदा काम करा है और जो ये काम हो रहा है इसमें कुछ भी अच्छा ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें जनमानस को बहुत ही परेशानी हो रही है आने जावत में और कई तो बाइक वाले भी फिसल के गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं कई जगह पे। बड़ी मतलब इसको बहुत समस्या हो रही है इस चीज़ से। खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।